हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 31 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज की 10 बड़ी फटाफट खबरें। संभल समेत यूपी के इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी, 2 दिन बरते सावधानी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी में 31 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह शाम और देर रात को घना कोहरा छाने की संभावना है। नए साल की पूर्व संध्या में बाहर जाने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण अन्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में यात्रियों को मौसम पूर्व अनुमान पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं अगली खबर की बात करें तो उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट, 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ बिगाड़ेगा मौसम, इन राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी। पहाड़ों में बर्फबारी और तेज हवाओं ने उत्तर भारत में ठंड का सितम बढ़ा दिया है। नए साल की शुरुआत भी शीतलहर के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। आने वाले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश में पारा गिरेगा। वहीं अगली खबर की बात करें तो केजरीवाल ने आपको काम चलाओ मुख्यमंत्री बनाया, यह मेरा भी अपमान, एलजी की सीएम आतिशी को चिट्ठी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। एलजी सक्सेना ने केजरीवाल के काम चलाओ मुख्यमंत्री वाले बयान को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह न केवल आतिशी का अपमान है, बल्कि राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका भी अपमान है। आइए अगली खबर की बात करें तो एमवीए में दरार, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में उद्धव की शिवसेना, वजह भी आई सामने। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एमवीए में फूट नजर आने वाली है। शिवसेना के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिना किसी गठबंधन के ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भाग लेगी। प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र भर के शिव सैनिकों की ओर से पार्टी हाईकमान को यह सुझाव आ रहा है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आइए अगली खबर की बात करें तो मैं लोगों की चौकीदार हूँ, विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली बार संदेश खाली पहुंची ममता, भाजपा पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली बार संदेश खाली पहुंची। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि यहाँ फर्जी खबरें फैलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा का पैसा मत लेना। सीएम ने कहा कि वह संदेश खाली के लोगों की चौकीदार है। आइए अगली खबर की बात करें तो मुख्य सचिव से छात्रों की क्या हुई बात, मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, वजह भी बताई। बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने रविवार को पटना में हुए लाठीचार्ज के बाद सोमवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि चर्चा संतोषजनक रही और मुख्य सचिव ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही कोई निर्णय लेगी। आइए अगली खबर की बात करें तो चक्रधरपुर रेल डिवीजन में पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों तक का बदला समय, जारी हुआ नया टाइम टेबल। चक्रधरपुर रेल मंडल में अब मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के लिए नई समय सारणी जारी कर दी गई है। यह नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। रेलवे ने ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान में 5 से 10 मिनट का बदलाव किया है। वहीं अगली खबर है यूपी की, अचानक पहुंचे अधिकारी तो खुल गया बड़ा राज। यूपी में 42 शिक्षकों की कट गई सैलरी, सभी से मांगा स्पष्टीकरण। शामली में प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से 100 से अधिक परिषदीय विद्यालयों के औचक निरीक्षण में 42 शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र बिना ऑनलाइन अवकाश के अनुपस्थित पाए गए।
बीएसए ने इन सभी का एक दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। लगातार अनुपस्थित शिक्षकों की सूची भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स सक्रिय है। वहीं अगली खबर की बात करें तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर महाकुंभ तक 2024 में यूपी की धरती पर हुए ये ऐतिहासिक आयोजन। साल 2024 के अंत तक ऐसे कई आयोजन हुए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिए गए हैं। ये पूरा साल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से परिपूर्ण था, जिनकी गूंज न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुनाई दी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। देव दीपावली भी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। आइए आज के मुख्य समाचार पर बात करें तो प्रॉपर्टी बेचो, हमें तो पैसा चाहिए। हिमाचल स्कॉलरशिप घोटाला मामले में ईडी अधिकारी पर 25 करोड़ मांगने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने आरोप लगाया है कि ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप ने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रताड़ना से तंग आकर एक संस्थान के अध्यक्ष ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ईडी अधिकारी फरार है। वहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज़ 14 ग्लोबल।